नमो नमः बच्चों, मैं डॉक्टर दीपा श्रीवास्तव आज आपके लिए आकारांत स्त्रीलिंग बालिका शब्द रूप एवं अकारांत नपुंसकलिंग पुष्प शब्द रूप का उच्चारण सिखाने का प्रयत्न कर रही हूँ। जिन छात्रों को संस्कृत के शब्दों के उच्चारण करने में कठिनाई होती है, फलस्वरूप वे शब्द रूप याद नहीं कर पाते हैं, उन्हें पूर्ण सहायता प्राप्त होगी। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं शब्द रूपाणी। आकारांत स्त्रीलिंग शब्द, ठीक है। आकारांत स्त्रीलिंग शब्द यानी कि जिनके अंत में आ है, बड़ा आ की मात्रा है, उन्हें आकारांत स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं। और इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको अकारांत पुल्लिंग शब्दों के बारे में पढ़ना सिखाया था और सारा विवेचन भी किया था कि किस तरीके से हम आकारांत या अकारांत या नकारांत जो भी शब्द हैं उन्हें हम कैसे पहचानते हैं, ठीक है। तो चलिए विभक्ति के बारे में हम सभी जानते हैं। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधनम, ठीक है। तो ये हमें सारी चीज़ें पता है कि वही उसी तरीके से विभक्तियाँ होती हैं। तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा ध्यान देना है। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन हमारा बालक शब्द रूप की तरह ही होता है, लेकिन यहाँ पर शब्द रूप थोड़े से डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो थोड़ा कन्फ्यूज़न ना हो, बालिका और बालक शब्द रूप में बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। कहीं कहीं पर बालिका मैच कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं, बालिका और बालक शब्द रूप में बहुत मिक्स करते हैं बच्चे शब्द रूप लिखते समय या बोलते समय। तो ऐसा हमें नहीं करना है। तो देखिएगा यहाँ पर एक वचन में पहले हम देखते हैं प्रथमा विभक्ति में बालिका, बालिके, बालिकाः। प्रथमा विभक्ति बालिका, बालिके, बालिकाः। द्वितीया विभक्ति बालिकां, बालिके, बालिकाः, बालिकां, बालिके, बालिकाः। तृतीया विभक्ति बालिकया, बालिकाभ्यां, बालिकाभिः, बालिकया, बालिकाभ्यां, बालिकाभिः। आपने देखा बालिका भी में छोटी की मात्रा है, तो जो विसर्ग लगाया हुआ है, जो दो डॉट जैसे हैं, वो जो हैं वो उसका उच्चारण भी ह के साउंड में लेते हैं, और भ में जब ई की मात्रा है तो भी ही ऐसा साउंड लेंगे, ठीक है। उसके बाद है चतुर्थी विभक्ति, तो बालिकायै, बालिकाभ्यां, बालिकाभ्यः। चतुर्थी विभक्ति बालिकायै, बालिकाभ्यां, बालिकाभ्यः। फिर पंचमी विभक्ति बालिकायाः, बालिकाभ्यां, बालिकाभ्यः। पंचमी विभक्ति बालिकायाः, बालिकाभ्यां, बालिकाभ्यः। षष्ठी विभक्ति बालिकायाः, बालिकयोः, बालिकानां, बालिकायाः, बालिकयोः, बालिकानां। सप्तमी विभक्ति बालिकायां, बालिकयोः, बालिकासु, बालिकायां, बालिकयोः, बालिकासु। संबोधनम हे बालिके, हे बालिके, हे बालकाः, हे बालिके, हे बालिके, हे बालिकाः। जैसा कि शब्द से स्पष्ट हो रहा है, बालक और बालिका, तो छोटी की मात्रा का साउंड जो है वो हमें बोलने में लेना है, ठीक है। इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखें। अब हम देखते हैं इसमें कुछ शब्द ऐसे हैं जो बार बार आए हैं। जैसे यहाँ पर देखें, प्रथमा विभक्ति में एक वचन में क्या आया है, बालिका शब्द आया है, ठीक है। और यहाँ पर भी बालिका आया है, केवल विसर्ग का अंतर है। तो अगर हम प्रथमा विभक्ति का एक वचन याद कर सकते हैं, तो बहुवचन का भी हमें बालिका शब्द याद हो जाएगा। केवल विसर्ग लगाना है उच्चारण में, बालिकाः, और बालिका में केवल बालिका का उच्चारण करना है। दूसरी बात यहाँ पे देखेंगे, यहाँ जो बहुवचन का प्रथमा विभक्ति है और द्वितीय विभक्ति है, वो जो सेम आ रही है। प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति में सेम आ रहा है, बालिकाः, बालिकाः। यानी कि आपने बालिका शब्द को याद किया तो आपको याद हो जाना चाहिए कि द्वितीय विभक्ति में भी बालिकाः बनेगा, बहुवचन में और प्रथमा विभक्ति में भी, ठीक है। इसके बाद अभी हम बहुवचन को ही ले रहे हैं। फिर उसके बाद बालिकाभ्यः, बालिकाभ्यः। चतुर्थी और पंचमी। हमेशा ध्यान रखें किसी भी शब्द रूप में, चाहे वो स्त्रीलिंग हो चाहे वो पुल्लिंग हो,
बहुवचन में चतुर्थी और पंचमी शब्द रूप एक जैसा बनता है। ठीक है, चतुर्थी और पंचमी का जो शब्द रूप है वो बहुवचन में एक जैसा बनता है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर बालिका नाम और बालिकासु ये अलग अलग हो गए, और यहाँ पर देखिए बालिका नाम और बालका नाम लगभग एक जैसा होता है। बालक शब्द रूप में होता है बालका नाम, बालिका में क्या होता है बालिका नाम। केवल ई की मात्रा जो हमारे शब्द में लगी हुई है ऑलरेडी, बस उसी का उच्चारण करना है सही तरीके से, और लिखते समय भी ध्यान रखना है। उसके बाद आपने देखा यहाँ पर बालिकाः प्रथमा विभक्ति में, और वही शब्द है यहाँ पर बालिकाः, दिखाई दे रहा होगा आपको, किसमें बालिकाः शब्द है संबोधनम में। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि प्रथमा विभक्ति में जो शब्द होते हैं वही शब्द हमारे संबोधन विभक्ति में भी होते हैं, क्योंकि संबोधन के जो शब्द हैं वो प्रथमा विभक्ति से ही लिए जाते हैं, वही विभक्ति मानी जाती है उसमें, इसलिए संबोधन को विभक्ति के नाम से गिना नहीं जाता है। ठीक है, और एक्सक्लेमेटरी मार्क यानी संबोधन का चिन्ह भी आपको लिखना होगा, याद रखना है इस चीज़ के ध्यान में, क्योंकि संबोधन करते समय हम संबोधित करते हैं, यानी हम थोड़ा सा रुकते हैं वहाँ पर, और वहाँ पे हम संबोधित करने के लिए हम संबोधन का चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम आते हैं द्विवचन पे। द्विवचन में देखेंगे ये दो जो शब्द हैं बालिके बालिके, ठीक है, ये दोनों शब्द एक जैसे हैं। फिर उसके बाद आप देखेंगे ये तीन शब्द एक जैसे हैं। ये हमेशा ध्यान रखें, हर एक शब्द रूप का द्विवचन हमेशा ऐसा ही होता है। पहले दो शब्द एक जैसे होते हैं, फिर तीन शब्द एक जैसे होते हैं, और फिर लास्ट वाले दो शब्द एक जैसे होते हैं, ये वाले है ना षष्ठी और सप्तमी के। और उसके बाद जो प्रथमा विभक्ति का द्विवचन है सेम वही शब्द हमारे संबोधन विभक्ति के द्विवचन का होता है। जैसा कि ये देखिए बालिके, और प्रथमा विभक्ति में देखेंगे तो यहाँ पर भी हमारा बालिके शब्द ही लिखा हुआ है, केवल हे शब्द का प्रयोग शुरू में करना है और संबोधन का चिन्ह भी लगाना है। उसके बाद देखेंगे प्रथमा एक वचन में हम आते हैं। एक वचन में आपने देखा यहाँ पर कि पंचमी और षष्ठी हमेशा स्त्रीलिंग में, पंचमी और षष्ठी जो विभक्ति होती है वो एक जैसी होती है, चाहे वो किसी भी शब्द रूप की हो, लेकिन वो पंचमी और षष्ठी में एक वचन में एक जैसा शब्द बनता है स्त्रीलिंग में। ठीक है, पुल्लिंग में नहीं बनता लेकिन स्त्रीलिंग में बनता है। उसके बाद बालिकायाम और हे बालिके, तो यहाँ पे देखेंगे आपको मैंने पहले बताया था पिछले वीडियो में कि प्रथमा विभक्ति के और संबोधन के केवल एक वचन में थोड़ा सा अंतर होता है। जैसे कि यहाँ पर अगर हम देखें कि यहाँ पे देखो प्रथमा विभक्ति में बालिका शब्द आया है, और यहाँ पर संबोधन में क्या आया है हे बालिके, है ना। तो बालिका वहाँ है लेकिन बालिके यहाँ पे याद रखना है आपको, क्योंकि किसी किसी शब्द रूप में परिवर्तन होता है प्रथमा विभक्ति के एक वचन में, ठीक है, और संबोधन के एक वचन में। ठीक है, तो चलिए इसके बाद हम आगे देखते हैं। एव मेव मतलब होता है इसी प्रकार लता, रमा, माला, कलिका इत्यादि नाम, यानी कि आदि, है ना। लता, रमा, माला, कलिका, इसके अलावा और भी जो नाम हैं वो आकारांत स्त्रीलिंग शब्द हैं। यदि तो उनके शब्द रूप इसी प्रकार से बनेंगे जैसे हमने बालिका के शब्द रूपों को याद किया है, राइट। तो प्लीज़ इन चीज़ों का विशेष रूप से आप ध्यान रखें कि हमें कैसे शब्द रूप बनाना है। अगर मान लो कोई शब्द ऐसा आ जाता है, यहाँ पर पूछा जाए कि बालिकाम में कौन सी विभक्ति है, कौन सा वचन है, तो आप देखेंगे द्वितीय विभक्ति एक वचन। अब अगर बालिकाम की तरह मैंने रमा शब्द को ले लिया तो आप बोलेंगे रमाम शब्द बनेगा द्वितीय विभक्ति एक वचन में। तो मैं पूछूंगी रमाम शब्द में कौन सी विभक्ति है, तो आप तुरंत पहचान जाएंगे कि द्वितीय विभक्ति एक वचन है, क्योंकि बालिका की तरह ही उसके शब्द रूप चलेंगे। एक बालिका शब्द रूप को याद करने से जितने भी आकारांत स्त्रीलिंग बालिका शब्द होते हैं, जितने भी आकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप होंगे, लता, रमा, है ना, गीता, अन्य और भी, दीपा, कोई भी नाम हो सकता है, तो वो सारे शब्द जो हैं वो इसी बालिका शब्द रूप की तरह चलेंगे। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं अकारांत नपुंसकलिंग शब्द, क्योंकि पुष्प शब्द रूप लिखा हुआ है, जैसा कि यहाँ पर लिखा है पुष्प, और अगर हम पुष्प को हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो प प्लस उ प्लस श षटकोण का हलंत वाला, और फिर उसके बाद प प्लस अ, यानी अकारांत नपुंसकलिंग शब्द है ये। ठीक है, अब इसमें एक बात का मैं आपको बता दूं कि नपुंसकलिंग जो शब्द है वो प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति में सेम रहता है। जैसे कि उदाहरण देखिए, पुष्पम, पुष्पे, पुष्पाणि, और द्वितीय विभक्ति में भी सेम आ रहा है, पुष्पम, पुष्पे, पुष्पाणि। तो आपको एक लाइन याद करनी है, दूसरी अपने आप याद हो जाएगी। ठीक है, और देखिए एक और बहुत अच्छी खास बात है, तृतीय से लेकर के जो सप्तमी विभक्ति तक है वो सारे तृतीया से लेकर के सप्तमी विभक्ति का, ध्यान से सुनिएगा,
तृतीया से लेकर के सप्तमी विभक्ति तक जो शब्द हैं वो पूरे बालक शब्द रूप से मैच करते हैं, पुल्लिंग की तरह चलते हैं मतलब, ठीक है ना। केवल हमको एक लाइन याद करनी है, पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि, दूसरी अपने आप याद हो गई। उसके अलावा अगर हमें याद करना पड़े तो बालक शब्द रूप को याद कर लो कि बालक की तृतीया में जो शब्द बनता है, जैसे बालकेन, है ना, ऐसे ही पुष्पेण। लेकिन एक बात और मैं ध्यान से बता रही हूँ, यहाँ पर न आया है, यहाँ पर न नहीं आया। आपने देखा होगा यहाँ न लिखा है, ठीक है, देखिए यहाँ पर न। अब यहाँ पर न क्यों नहीं आया? बालक में तो बालकेन आया था, बट यहाँ पे ना नहीं आया है। इसका कारण है किसी भी शब्द रूप या धातु रूप में, संस्कृत का नियम है, किसी भी शब्द रूप या धातु रूप में यदि श षटकोण का आएगा या र आ रहा है उस शब्द में, तो फिर न के स्थान पर ण का प्रयोग किया जाता है। राइट, न के स्थान पर ण का प्रयोग किया जाता है, ऐसा इसमें एक रूल है। और एक आध जगह नहीं भी है तो वो आप कन्फ्यूजन मत होना ऐसा क्यों है, लेकिन ज़्यादातर ऐसा है, ठीक है, 99%। ठीक है, तो चतुर्थी से लेकर देखिए पुष्पेण, तृतीया में देख ले, हम एक पढ़ लेते हैं इसको, पुष्पेण पुष्पाभ्याम पुष्पैहि, चतुर्थी विभक्ति, पुष्पाय पुष्पाभ्याम पुष्पेभ्यः, पुष्पात् पुष्पाभ्याम पुष्पेभ्यः। तो अब आप यहाँ देखिए, ये जो देखिए चतुर्थी पंचमी इसकी भी एक जैसी है, वैसा कि बताया भी है कि पूरा बालक की तरह ही इसमें शब्द बनाया जाता है। एक बार हमने बालक शब्द रूप को याद कर लिया और नपुंसक की पहली लाइन याद कर ली तो समझ लो हमको नपुंसक भी याद हो गया और पुल्लिंग भी याद हो गया, है ना। अब आगे देखेंगे, इसमें षष्ठी विभक्ति में पुष्पस्य बालकस्य की तरह, पुष्पयोः बालकयोः की तरह, पुष्पाणाम बालका नाम की तरह। यहाँ पर षटकोण आया है शब्द में, इसीलिए यहाँ पर न के स्थान पर ण प्रयोग किया गया है। सप्तमी विभक्ति में पुष्पे पुष्पयोः पुष्पेषु, संबोधनम में हे पुष्प हे पुष्पे हे पुष्पाणि, इस चीज़ का ध्यान रखना है, हे पुष्प हे पुष्पे हे पुष्पाणि, ठीक है। इसी प्रकार से एवमेव फल, पुस्तक, नगर, मित्र, उद्यान आदि शब्दों के अकारांत नपुंसकलिंग शब्दों के रूप इसी प्रकार से चलते हैं। तो चलिए आप लोग अब मेरी बताए हुए वीडियो के माध्यम से शब्दों का उच्चारण ठीक प्रकार से करें, कहीं अगर गलत हो रहा है तो। और फिर भी यदि कोई भी ऐसी शंका हो कि यहाँ पे ऐसा क्यों आया है, आपने मैम ने ऐसा नहीं बताया है, तो प्लीज़ आप मुझे फ़ोन करके कभी भी पूछ सकते हैं, या जैसे भी आप चाहें वैसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।